हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छुपाए गए मार्वल के कैरेक्टर के बारे में जो शायद आपको पता भी नहीं चले, पर वो एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुका है। बिना किसी शोर शराबे के मार्वल ने घोस्ट राइडर को एमसीयू में शामिल कर दिया है। कैसे? चलिए डिटेल में जानते हैं। घोस्ट राइडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो फैंस का फेवरेट है और जिसे हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने के लिए बेचैन हैं। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि घोस्ट राइडर एजेंट्स ऑफ शील्ड में पहले ही दिख चुका है, एक ऐसे प्रोग्राम में जो मुझे भी काफ़ी पसंद आया था। इस शो में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन गैब्रियल लूना, जिसे आप अब एचबीओ के द लास्ट ऑफ अस में टॉमी के रूप में भी जानते हैं, ने हमें रॉबी रेज के एक ज़बरदस्त वर्जन को दिखाया था। लेकिन अब एजेंट्स ऑफ शील्ड का कैनन स्टेटस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अब कैनन नहीं है और कुछ कहते हैं कि ये कैनन है पर एक अलग यूनिवर्स में सेट है। हकीकत जो भी हो, जो कुछ भी इस शो में हुआ था वो सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि टेक्निकली हमें अब भी एक घोस्ट राइडर एमसीयू डेब्यूट का इंतजार है। फिलहाल कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन एगाथा ऑल अलोंग शो ने हमारे सामने एक सटल हिंट छोड़ा है। इस शो के एंड में ये कंफर्म हुआ है कि जेनिफर केल ही अगाथा के बनाए गए कोवेन की एकमात्र जिंदा बची हुई विच है, क्योंकि लिलिया और एलिस दोनों मर चुकी हैं। और हाँ, अगाथा भी एक घोस्टली वर्जन में अब भी जिंदा है, लेकिन जेनिफर का बचा रहना शायद जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीरीज के दौरान जेनिफर, जो पोशन विच है, अपने पावर्स वापस पा लेती है और विचेस रोड या बिली के विजन से एस्केप करने के बाद वापस वहां जाने में कामयाब होती है जहां से वो आई थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैरेक्टर का आखिरी अपीयरेंस हो सकता है, तो शायद नहीं। देखिए, मार्वल कॉमिक्स में जेनिफर केल जॉनी ब्लेज की कजिन है और जॉनी ब्लेज वो है जिसे आप कॉमिक्स के घोस्ट राइडर के एक वर्जन के रूप में जानते हैं। एगाथा ऑल अलोंग में जेनिफर का होना शायद एक लेसर नोन मार्वल कैरेक्टर को ट्रिब्यूट देना हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो वापस आए जब घोस्ट राइडर एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो। इससे ये भी लगता है कि शायद वो जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर का एमसीयू डिब्यूट होगा, रॉबी रेज या डैनी कैच का नहीं। ये कैरेक्टर के फ्यूचर के इकलौता पॉसिबिलिटी नहीं है। जेनिफर केल के मैन थिंग और मिडनाइट सन्स के साथ भी कनेक्शन है और ऐसा कहा जा रहा है कि मिडनाइट सन्स भी एमसीयू में जल्दी आने वाले हैं। मुझे लगता नहीं कि जेनिफर केल का ये आखिरी अपीयरेंस था, जो कि ग्रेट न्यूज़ है, क्योंकि शशीर जमाटा ने जेनिफर के कैरेक्टर को जिंदा करने में एक ज़बरदस्त काम किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप एक्साइटेड हैं घोस्ट राइडर के एमसीयू डेब्यूट के लिए? और क्या आपको लगता है कि जेनिफर केल का ये हिंट घोस्ट राइडर के फ्यूचर को सिग्नल कर रहा है? अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।